हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मोड। पूरी की पूरी एक्सरसाइज अबाउट मोड है, ठीक है। और हमें मीन भी पूछा गया तो हम मीन भी फाइंड करेंगे। और अगर आपको मीन की डिटेल स्टडी करनी है, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज मीन, कैसे आया, क्या होता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो, एग्जाम्पल्स 1 2 3 एंड एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करवाई हुई है। और उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको मीन की डिटेल एक्सरसाइज मिल जाएगी। The following table shows the age of the patient admitted in a hospital during a year। ठीक है, तो उन्होंने एक टेबल बनाया है कि भाई एज ग्रुप देखते हैं कि 5 से लेकर 15 तक, 15 की एज तक कितने पेशेंट्स थे। 6 पेशेंट्स थे। 15 से 25 की एज तक पूरे साल में कितने पेशेंट्स आए। 11। 25 से 35 की एज तक कितने पेशेंट्स आए। 21 एंड सो ऑन। इसका हमें फाइंड करना है मोड एंड मीन। पहले हम मोड पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मीन की, ठीक है। तो मोड की अगर मैं बात करूं, पहले मैं इस डाटा को वर्टिकल लिख लेती हूँ। तो मैंने वर्टिकल लिख लिया है। इसको अगर हम पढ़ें ध्यान से, मोड का मैंने आपको मतलब बताया कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सी चीज आ रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कौन सी ग्रुप के थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, इनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 है, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रुप के थे। ये थे 35 से लेकर 45 की एज ग्रुप के थे। तो हमारा जो मोड आएगा इसके बीच में कहीं लाई करेगा। और हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मैथमेटिशियंस ने निकाल के हमें दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज एल। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है, ये हमने जो फाइंड किया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास, ये होती है आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट आ गई आपके पास 35। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, मोड फाइंड करते हुए लोअर लिमिट आ गई आपके पास 35 प्लस F1। What is F1? F1 is the maximum frequency। ये थी ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बाकी सब में से सबसे बड़ा नंबर यही है। सो दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1। और इसके ऊपर वाली होती है F0 बोलते हैं या F0 कहते हैं, और इसके नीचे वाली होती है F2, सच दैट ये काउंटिंग बनाए 0 1 2, ठीक है। 1 वाली मैक्सिमम, ऊपर वाली 0 नोट और नीचे वाली 2। ये सभी वैल्यूज मिलके यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। F0 इज 23, 21, 2 into 23 minus 21 minus 14 into H। Now what is H? H होता है आपके पास क्लास साइज, यानी कि इनके अंदर कितने का डिफरेंस है। तो क्लास साइज क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किसी की भी चेक कर लीजिए आप, हम मॉडल क्लास की ही चेक कर लेते हैं, वो है 10। तो H की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 2, ये हो गया 46 माइनस ये आ गया 35 इंटू 10, ठीक है। नाउ 35 प्लस 2 इंटू 10 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 11। अब 20 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना आएगा, 11 1 से 11, 9 बच गए तो 0 लगा दी, तो ये आ गया आपके पास 8 एंड 2 बच गए तो ये आ गया 1, ठीक है। तो 1.81 आ गया। अब इसमें इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36.81 इज द मोड, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स थे वो कितनी एज ग्रुप के थे, 36.81 एज ग्रुप के थे। तो ये है इसका मतलब। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया मोड। अब उन्होंने क्या बोला फाइंड करने के लिए, मीन भी बोला फाइंड करने के लिए। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पर डिजिट्स छोटी होती हैं,
ठीक है। एज्यूम्ड मीन हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ डिजिट्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, और स्टेप डेविएशन वहाँ जहाँ डिजिट्स बहुत बड़ी होती हैं। तो ये हमें कैसी लग रही है, बहुत ना छोटी ना बहुत बड़ी, तो हम कौन सी ले लेंगे मेथड, हम एज्यूम्ड मीन मेथड मान लेते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं xi का। व्हाट इज xi? xi होता है मिड वैल्यू। कौन सी मिड वैल्यू? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एवरेज। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। प्लस करिए 20 डिवाइड बाई 2 10। नेक्स्ट बताइए 40 डिवाइड बाई 2 20, ये आ जाएगा 30 40 50 एंड 60। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना कर लिया हो हमने। हाँ जी, 120 डिवाइड बाई 60 दैट इज हो गया आपका 60। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन के लिए हम इसी में से मीन अपना एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज अपनी एज्यूम कर लेते हैं। तो 5 से लेकर 65 एज है ना, इनका एवरेज क्या होगा, मिड में कहीं आएगा है ना, 40-50 के आसपास कहीं आएगा। तो मैं मान लेती हूँ 40 जो है वो हमारा मीन एज्यूम कर लिया हमने। अब एग्जैक्ट मीन हमारा 40 तो नहीं आ सकता, डेविएट भी हो सकता है। तो डेविएट होने के लिए हमारे पास एक नया होता है कि कितनी डेविएशन हो रही है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से, ठीक है। तो xi माइनस है, xi इज 10, 10 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, ये हो गया 20। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एज्यूम्ड मीन का, कि जो हमने एज्यूम किया है मीन वो प्लस जो हमारी डेविएशन आई है डेविएशन का एवरेज। तो डेविएशन का एवरेज क्या होता है, fi di डिवाइड में समेशन fi। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये क्या लगा रही हूँ, ये साइन कौन सा है, ये सब चीज़ें क्या है, तो इसका मतलब है आपने मीन वाली एक्सरसाइज को स्किप कर दिया है। तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो या 14.1 एक्सरसाइज देखनी जरूरी है। ओके, तो ये था आपका एज्यूम मीन जो हमने एज्यूम किया है, प्लस डेविएशन का एवरेज, ठीक है, कि कितना डेविएट हो रही है एक्चुअल वैल्यू से। नाउ ये मेथड क्या कह रहा है, fi di कह रहा है। तो ये रहा fi, ये रहा di, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -180 -220 -210 0 140 एंड 100। अब ये क्या कह रहा है, समेशन कह रहा है। समेशन क्या होता है, सम। तो इसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इसका जब हम टोटल करेंगे, ये माइनस वाले ये प्लस वाले, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल आएगा -370, ठीक है। तो हम अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। एज्यूम मीन हमने कितना किया है 40, प्लस समेशन fi di कितना है -370 एंड समेशन fi यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारे पास, प्लस कर लेते हैं इसको 80। तो समेशन fi आ गया आपके पास 80। इसको 0 से 0 कैंसिल, 40 -37 डिवाइड बाई 8। जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस, तो ये आ जाएगा 4.62 एंड 40 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.38। तो ये आ गया आपके पास मीन, दैट इज 35.38। सिमिलरली हमने अगर बात करी मोड की, तो मोड का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पेशेंट्स की जो एज थी वो 36.81, या अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आगे लेकर जाओगे तो ये 2 भी आ सकता है राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आगे 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट आती है तो ये 8.2 भी आ सकता है, तो आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। 1 भी लिखेंगे तो गलत नहीं है आपका, ठीक है। तो मीन जो हो गया वो कितने का हो गया, 35.38 ईयर्स का, ठीक है। और सिमिलरली मोड, तो मैक्सिमम पेशेंट्स की कितनी एज है, कितनी ईयर्स की एज है, 36.82, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके फैन, लाइट, बल्ब्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, उनके लाइफ टाइम को ऑब्जर्व किया गया। तो उन्होंने देखा कि 0 से लेकर 20 आवर्स तक मैक्सिमम कितने चलते हैं, 10 चलते हैं, 10 इलेक्ट्रिकल एम्प्लियंसेस चलते हैं आउट ऑफ 225,
ठीक है। तो 20 से 40 आवर्स तक चलते हैं 35, 40 से 60 आवर्स तक चलते हैं 52 एंड सो ऑन। हमें करना है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स। मॉडल का मतलब मोड हमें फाइंड करना है। तो मोड मतलब कि मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो कितने आवर्स तक चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने आवर्स तक चलते हैं, दैट इज द मोड। ओके, तो हम इस डाटा को पहले वर्टिकल लिख लेते हैं। तो मैंने इस डाटा को वर्टिकली लिख लिया है। अब क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला हमें पता है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 minus F0 minus F2 into H. Now what are these terms? तो यहाँ लिख देंगे mod is equal to L. What is L? L is the lower limit of मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है 61, 61 की कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो पुट कर देते हैं एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2 सच दैट दे मेक अ काउंटिंग ऑफ 0 1 2, ठीक है। तो F1 हो गया 61, F0 हो गया 52, 2 into 61 minus 52 minus 638 into H. Now what is H? H is the difference of class इंटरवल, ये आप कह सकते हो क्लास साइज। तो 80 माइनस 60 या किसी का भी कर लीजिए, तो कितना आएगा 20, तो 20 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट, इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर आएगा 9, नीचे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 122 एंड माइनस कर देंगे तो ये आएगा 32 इंटू ऊपर कितना है 20, ठीक है। इसको 4 पे कैंसिल कर देते हैं, 4 8 सा 4 5 सा, ठीक है। ये हो गया 60 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 45 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा 5.62, इसको प्लस कर देंगे तो 65.62, ये आ गया आपका मोड। तो मोड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उन वो कितने आवर्स चलेंगे, वो चलेंगे 65.62 आवर्स चलेंगे। तो हम देख सकते हैं 65.62 किस में पड़ रहा है, इसी में पड़ रहा है, और यहाँ पे यही हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास के ही अंदर हमारा क्या आता है, मोड आता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटली मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मॉडल मतलब कि मॉड निकालना है। क्या दे रखा है हमें बोला है कि 200 फैमिलीज को हमने ऑब्जर्व करा और हमने देखा कि उनका मंथली खर्चा कितना है, महीने का खर्चा कितना है। 1000 से 1500 जो खर्चा था वो 24 फैमिलीज का था, 1500 से 2000 जो खर्चा था वो था 40 फैमिलीज का, ठीक है। तो ये आपको एक डाटा दे रखा है। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है मॉड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमसे क्या पूछा गया, मोड। मोड का मतलब कि हमें बताना है कि मैक्सिमम फैमिलीज का खर्चा कितना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज का खर्चा कितना है, ओके। तो हम देखें कितनी मैक्सिमम फैमिलीज कहाँ पे आ रही हैं, ये आ रही है 40, यही है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। और L क्या होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट ये हो गई। इसके सामने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं, ऊपर वाली को हम F0 कहते हैं, नीचे वाली को हम F2 कहते हैं। एंड व्हाट इज H? H होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। क्लास साइज या क्लास हाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी को भी माइनस कर लीजिए, हम मॉडल क्लास को ही माइनस कर लेते हैं। तो कितने का आ रहा है, 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो सारी वैल्यूज आ गई, पुट कर देते हैं यहाँ पर। L है 1500, F1 40, ये है 24, ये है 33, H इज 500, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 16, नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे 80 माइनस 57
दैट इज 23 इंटू 500 बाहर था वो ले लिया। अब ये हो गया 1500 प्लस हम 16 मल्टीप्लाई 500 करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 23, तो आपके पास आ जाएगा 347.83। इसको हम प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1847.83। तो ये है आपका मोड। मोड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम फैमिलीज का जो खर्चा है वो कितना है 1847.83 रुपीस। ठीक है, आप रुपीस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी रुपीस में ये एक्सपेंडिचर है, तो ये हो गया आपका रुपीस। ठीक है, तो हमें ऑल्सो फाइंड मीन भी करना है, तो जल्दी जल्दी से मीन भी कर लेते हैं फाइंड। तो मीन के लिए मैं इस डाटा को फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मीन के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। मीन का कोई भी मेथड लगाओ, हमें एक्सआई तो निकालना ही पड़ता है। व्हाट इज एक्सआई? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एवरेज। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिड वैल्यू। ठीक है, तो इसको इसमें प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 2500 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 1250। तो नेक्स्ट है 3500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1750। तो हम देख सकते हैं 500 का गैप है, तो आगे हम ऐसे चल जाएंगे। नेक्स्ट 500 का गैप, ठीक है, तो ये आ चुका है आपका एक्सआई। नाउ एक्सआई के बाद हम देख सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं उसमें क्या होता है, एफ आई इंटू एक्सआई होता है। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे बहुत दिक्कत आएगी। तो हम क्या लगाएंगे, हम मेथड लगाएंगे एज्यूम्ड मीन का। आप स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं। कैसा स्टेप डेविएशन है वो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। मैं इसको करने वाली हूँ एज्यूम मीन से, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे इसकी स्टेप डेविएशन से। तो एज्यूम्ड मीन, मेरे को मीन को एज्यूम करना है। मीन को एज्यूम कैसे, 1000 से लेकर 5000 के बीच का मिड वैल्यू क्या होगी, 2500 कुछ होएगी। या मैं कह सकती हूँ 2500 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं मान लेती हूँ 2750 मान लेती हूँ। ठीक है, 2750 ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ये मीन है मेरा। ठीक है, तो मीन एज्यूम करने के बाद अब जरूरी थोड़ी यही आएगा, उसके डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन होती है एक्सआई माइनस ए की एक्चुअल वैल्यू में से कितना जो हमारा एज्यूम किया हुआ मीन है वो डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सआई माइनस ए करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0051, तो ये आएगा -1500। ठीक है, ये आएगा -1000, ये आएगा -500, ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1500, इसमें से उसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1000, इसमें से उसको ये आएगा 500, ये आएगा 1000, ये आएगा आपके पास 1500 और इसमें से उसको माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 2000। ठीक है, तो अब देखिए इससे तो बहुत सिंपल डिजिट्स आ चुकी हैं ये, राइट। फिर हम क्या लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन का एवरेज। ठीक है, डेविएशन का एवरेज। तो एफ आई डी आई मांग रहा है ये फॉर्मूला हमारा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ आई डी आई का। ठीक है, व्हाट इज एफ आई डी आई, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आएगा -360 और साथ में 2 zeros। ठीक है, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -40,000। 5 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में तो 2 0 है ही, ये आ जाएगा -1650। 0 को 28 से करेंगे तो 0, 30 को 500 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 प्लस का 22 को करेंगे तो 22,000। 15 को करेंगे, 16 को 15 से करेंगे तो 240, साथ में 2 zeros है, एंड इसको करेंगे तो 14,000। ठीक है, अब इसका हम करेंगे समेशन, इन्होंने समेशन बोला है। ठीक है, समेशन, तो दिस इज समेशन एफ आई डी आई। कितना आता है देखिए, सबसे पहले तो ये सब क्या है, माइनस में है तो ये एक साथ प्लस हो जाएंगे और ये सब एक साथ हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 5 2 1
4 4 8 एंड 1 9, ठीक है। ये आएगा 92500 इन सबको प्लस करके। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, लास्ट में तीनों जीरोज हैं, तीनों जीरोज, और ये आ जाएगा 10 15 का 5 कैरी ओवर 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 75,000। अब देखिए कितना इजी हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, तो ये हो जाएगा लास्ट में 0 0 5, 12 में से 5 गए 7 एंड 8 में से 7 गए 1, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये बड़ी डिजिट है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने कितना किया है 2750 प्लस ये कितना आया आपके पास -17500 एंड फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी फैमिलीज थी, ये 200 फैमिलीज थी ना, तो इनका जो सम होगा ये कितना होगा 200, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 200, 0 से 0 कैंसिल, 2750 माइनस है ना इसलिए, तो 2 को डिवाइड करेंगे 175 से तो कितना आ जाएगा 87.5, ठीक है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2662.5, दिस इज योर आंसर। ये आ गया मीन। अब मीन का मतलब क्या है कि ये है एवरेज, यानी कि इतनी सारी फैमिलीज की जो एक्सपेंडिचर है उसका ये एवरेज है। एवरेज आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि हम आपसे पूछते हैं ना कि आपके 5 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, आप एवरेज निकालते हो उनका, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एवरेज, तो ये रुपीस इतनी एवरेज उनका खर्चा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द इंडिया, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डाटा, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने बोला है कि हमने रेशो चेक करा है कि कितने स्टूडेंट्स पर टीचर हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर का मतलब क्या है 15 से 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर, पर टीचर मतलब एक टीचर है। ऐसे कौन से ऐसे कितनी स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं 3। जैसे हम कहते हैं ना कई बार टीचर्स की कमी होती है, या कई बार टीचर्स ज़्यादा होते हैं और बच्चे कम होते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि 15 से 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर खड़ा है। ऐसी कितनी स्टेट्स हैं 3। 20 से 25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है, वो है ऐसी स्टेट्स हैं 8 एंड सो ऑन। आपने यहाँ पर देखा कि 40 से 45 तक और या 45 से 50 तक जो बच्चे पे एक भी टीचर नहीं है, तो ऐसे स्टेट्स कितनी है 0 0, ऐसे स्टेट्स है ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है मोड। मोड मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में कितनी टीचर्स हैं, ठीक है। कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम की क्या वैल्यू है 10, तो यानी कि 10 स्टेट्स में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है कि 30 से 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, हमें मिलेगा मोड, इसमें से मिलेगा मोड। तो मोड का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो क्या होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये हो गई आपकी क्या फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ये फ्रीक्वेंसी 0, ये फ्रीक्वेंसी 2, सच दैट दे फॉर्म अ काउंटिंग ऑफ 0 1 2, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लिमिट दिस इज योर लोअर लिमिट, एंड व्हाट इज h, h इज द डिफरेंस। तो हमें पता चल रहा है क्लास साइज कितना है, कि कितना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना है 5 का डिफरेंस है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, तो मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 30 प्लस f1 इज 10, ये है 9, f2 इज 3, h इज 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया ऊपर 1, ये हो गया 20 माइनस 12 8, और ऊपर है 5। तो ये हो गया 30, जब 5 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को मिलेगा 0.62, तो उसको प्लस कर दिया तो आ गया 30.62, दिस इज द आंसर। तो अब 30.62 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्टेट्स में 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है।
तो ये था आपका क्वेश्चन 4th में मोड फाइंड करना। अब हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन के लिए डाटा मैं दूसरे पेज पे लिख देती हूँ। तो हम इसका मीन फाइंड करने वाले हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं पहले कि ये बहुत छोटे छोटे डिजिट्स हैं, छोटे डिजिट्स हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं मीन का। मीन का डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट इज fi xi डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज समेशन fi। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले fi xi करेंगे। नाउ व्हाट इज xi? xi क्या होता है? मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो निकालते हैं। दिस इज 35 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 17.5। 45 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 22.5। एंड ये हमारा गैप आ रहा है 5 का। तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्या है? fi xi, यानी कि हमें fi को मल्टीप्लाई करना है xi से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से 52.5। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 180। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 247.5। अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है पॉइंट्स वाली चीजें तो आप एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ 0 0 है तो दोनों टर्म 0 0 हो गई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। नेक्स्ट क्या है? इसका समेशन। तो समेशन fi xi, इस सबको हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1022.5। एंड जब हम फ्रीक्वेंसीज का हम समेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 35। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन fi xi आया है 1022.5, जबकि fi आपका आया है 35। इसको सॉल्व करते हैं हम। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लग जाएगा और हम इसको 5 पे कैंसिल कर देते हैं। 5 2 एंड 2 डिजिट्स लिए हैं हमने तो 0 लग जाएगा, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, फिर से 5 पे कैंसिल हो रहा है। 5 1 5, 2 4। ठीक है, तो 409 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो आपके पास आएगा, ये आएगा 29.21। सो ये आ गया आपका मीन। ठीक है, तो मीन का मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट पर एक टीचर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपका? द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो ये एक डाटा है जिसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड के अच्छे अच्छे बैट्समैन जो है उनका हमने रन स्कोर को हमने उसको टेबल बनाया। ठीक है, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के अंदर उन्होंने कितने रन बनाए? 3000 से 4000 तक रन बनाए 4 बैट्समैन ने। 4000 से 5000 तक रन बनाए 18 बैट्समैन से, एंड सो ऑन। ये डाटा आपको कंप्लीट दे दिया गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है मोड। मोड मतलब कि मैक्सिमम बैट्समैन ने कितने रन बनाए। दोज रन आर कॉल्ड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, तो वैल्यू, तो ये क्या है? फॉर्मूला क्या होता है मोड फाइंड करने का? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 इंटू h। ठीक है, नाउ व्हाट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि मैक्सिमम बैट्समैन ने कहाँ से कहाँ तक रन स्कोर किए? 4000 से 5000 के बीच में, तो हमारा मोड भी इसी के अंडर आएगा। ठीक है, सो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली f0 और नीचे वाली f2 सच दैट दे मेक अ काउंटिंग ऑफ 0 1 2, राइट। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये क्लास ही थी मॉडल क्लास, और ये हो गई उसकी लोअर लिमिट। h इज द क्लास साइज या क्लास हाइट जो अपर लिमिट को माइनस लोअर लिमिट करके आती है। तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? 1000 का गैप है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। तो मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट 4000 प्लस f1 18 minus 4, 2 into 18 minus 4 minus f2 is minus 9 into 1000, तो 4000 प्लस ये आ जाएगा ऊपर 14, आ जाएगा आपके पास 36 minus 13 that is 23, ऊपर है 1000। ठीक है, तो ये हो गया 4000
जब हम 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 608.69। तो हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4608.69। दिस इज द मोड। मतलब तो सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम बैट्समैन ने इतने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table below. Find the mode of the data. हमें मोड फाइंड करना है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो एक रोड है, इस रोड पे कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट है। ठीक है, तो उस स्पॉट से एक बच्चा ना नोटिस कर रहा है कि यहाँ से कितनी कार इस स्पॉट से पास करती हैं। ठीक है, और वो कैसे नोटिस कर रहा है? वो कर रहा है 100 पीरियड्स के अकॉर्डिंग नोटिस कर रहा है। 100 पीरियड्स मतलब कि 100 टाइम्स, मान लीजिए 100 टाइम्स वो नोट कर रहा है। और एक बार जब वो नोट करता है वो 3 मिनट के लिए नोट करता है, फिर अगली बार नोट करता है, फिर 3 मिनट के लिए नोट करता है। ठीक है, तो ऐसे उसने देखा 0 से लेकर 10 तक गाड़ियां उसने 7 बार में नोट करी कि 7 पीरियड्स के अंदर इतनी गाड़ियां निकली। 10 से लेकर 20 तक 14 पीरियड में गाड़ियां निकली। ठीक है, एक पीरियड की क्या वैल्यू थी, यानी कि एक बार की क्या वैल्यू थी? 3 मिनट। ठीक है, ऐसे ही 20 से लेकर 30 गाड़ियां निकली 13 बार जब उसने नोट करा उसको, एंड सो ऑन। तो इस डाटा को मैं पहले वर्टिकल लिख लेती हूँ। तो हमें अब इस डाटा का क्या बनाना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड का मतलब क्या? मोड का मतलब ये है कि उसने जब मैक्सिमम टाइम्स उसने नोट करा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम उसने जब नोट करा तो कितनी गाड़ियां निकल के गई। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 20। तो 20 यानी कि जो हमारा मोड आएगा, गाड़ियां जो होंगी वो 40 से लेकर 50 के बीच में आएंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज L एंड व्हाट इज H इज द हाइट या क्लास साइज विच इज लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 50 माइनस 40 दैट इज 10। तो मोड का हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, दैट इज लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वट इज लोअर लिमिट? 40, वट इज F1? 20, F0 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 इज 11 इंटू H इज 10। ये हो गया आपके पास 8, नीचे आ गया ये 40 माइनस 23 है ना, 40 माइनस 23, तो ये आ गया आपके पास 13, ऊपर है 10। सो 40 माइनस 23 इज 17। ठीक है, इंटू 10, तो ये हो गया 40 प्लस 80 को जब हमने 17 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 4.7, प्लस कर दिया तो 44.7 इज द मोड। ठीक है, तो क्या है? इतनी नंबर ऑफ गाड़ियां जो है, इतनी नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो निकली जब उसने मैक्सिमम टाइम उसने ऑब्जर्व करा। राइट, तो देखिए 44 हम कार्स तो बोल सकते हैं, बट 44.7 कोई आधी तो कार नहीं जा रही ना वहां पे। सो दिस इज जस्ट अ नंबर जो हमें कैलकुलेशन बताता है कि 44 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, तो ये एग्जैक्ट नंबर होता है। क्लियर होगी ये बात? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।